बार सुनाया है मलुकदास जी को, भगवान कैसे? ये सबका प्रश्न है। बैठे भगवान दे देगा, तुम बैठ कहां पाते हो? बैठने का मतलब है फिर तो जो चाहोगे थोड़ा देखा जाएगा कि 3-4 दिन हो गए अभी कवल नहीं आया, तो अरे सब झूठा है। नहीं, बिल्कुल डटे रहना, अब आखिरी हद है, फिर आप देख लेना। एक बार केवल देखा जाता है कि हिल कितना रहे हो अपनी निष्ठा में, अगर नहीं तो फिर आप देख लीजिएगा। सर्व कर्म विनाश करके नए भाग्य की रचना। अरे वो मालिक है अनंत ब्रह्मांडों का, वो अंतर की बात समझता है कि तुम बैठ गए परीक्षा के लिए ही बैठ जाओगे, तो बैठ गए परीक्षा के लिए मलुकदास जी। आसपास ज्वार के खेत थे, बीच से एक मार्ग था, पास में बड़ा बट वृक्ष था, वो ऊपर चढ़ के बैठे, देखते हैं कैसे हरि पवाता है। संत जन कहते हैं कि भगवान सबका पोषण करते हैं, अगर आज मुझे भगवान पवा दिए तो पूरा जीवन भगवान को अर्पित कर दूंगा। बैठ गए। थोड़ी देर में देखा कि 4 अंग रक्षकों से घिरे हुए राजकुमार, उस समय छोटे छोटे राजा भी होते थे, तो ऐसे ही वन विहार के लिए निकले थे। बड़ा वृक्ष देखा, बोले इसी के नीचे प्रसाद पा लेते हैं। बढ़िया स्वर्ण की थालें लग गई, चद्दर बिछी स्वर्ण की थाले, बड़े सुंदर सुंदर पकवान, सब भोग, क्योंकि सात्वी चारण थे। इतने में एक अंगरक्षक ने दूर से देखा धूल उड़ रही, तो उन्होंने कहा हमें लगता है राजकुमार युवराज की ये जंगली जो डाकू लोग होते वो आ रहे हैं, क्योंकि अगर अपनी कोई सेना होती तो बिना आज्ञा के आ नहीं सकती थी, तो ये चोर हो सकते हैं। अब तुरंत चलो, क्योंकि अपने पास ज्यादा सैनिक नहीं है, लोग तो आपकी आज्ञा से 4 लोग ही आए। भागे, सब छोड़ करके वैसे भाग। और वो वास्तविक चोर ही थे, वो पूरा डकैतों का दल था। आए, अच्छा मैं तब मुझे मारना चाहते हैं, इसीलिए सब अच्छे अच्छे, क्योंकि हम लोग भूखे रहते तो ये भोजन पाएंगे, मर जाएंगे। इतने चतुर नहीं, इतने वो चतुर नहीं कि हम लोगों को मार। देखो आसपास होगा कोई, थोड़ा ढुड़ाई हुई नहीं थी, जो वृक्ष में देखा तो मलुकदास, नीचे उतरो, उतारे गए नीचे जबरदस्ती। और उनका देखो, तुम लोग मिलकर जितना भोजन है सब अपने हाथ से पाओ, और भाला ऐसे ना, नहीं गुलाब जामुन सब, वो तो राजकुमार का। और बार बार करे प्रभु, बस समझ गया आपको। तभी उन्होंने कहा अजगर करे चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। देख लिया। अरे विश्वंभर है भगवान। कह रहे हैं जब तुम माता के उदर में थे तो क्या व्यवस्था तुम अपनी कर रहे थे भाई? बहुत चतुर सुजान हो तुम। मातु उदर में रस पहुंचावत, बहुरी रुधिर तै क्षीर बनावत। जब माता के उदर में थे, झिल्लियों से लिपटे हुए, तुम्हारा भरण पोषण कौन कर रहा था? नाभि से संबंध मां के रस से कर दिया, जिससे पोषण हो रहा उस बालक। किसने किया? हरि ने। और जब बाहर आए तो खून को दूध बना दिया। मां के शरीर में कहीं एक बूंद दूध नहीं है, लेकिन जब बाहर बालक प्रकट होता है तो वक्षा स्थल के रक्त को भगवान कैसा, उतना ही मीठा, उतना ही गर्म और उतना ही पौष्टिक जितना बालक पचा सके। कितनी करुणा! मां के दूध जैसा पौष्टिक आहार उस नवजात शिशु के लिए त्रिभुवन में कोई नहीं। किसने बना दिया? रक्त को दूध में बदल दिया, मां के रक्त को दूध में। कह रहे मातु उदर में रस पहुंचावत, जो नाभि का नाड़ा होता है, जहां से मां के शरीर का पोषण होता है, उसी रस से उसका पोषण करने के लिए नाभि का कैसी व्यवस्था उसकी। बाहर निकले दुग्ध की कैसी, रक्त को दुग्ध बना। तुम्हें विश्वास नहीं उस भगवान पर? असन काज प्रभु बन फल करे, तृष्णा हेत जल झरना भरे। पात्र स्थान
तुम्हारी दीन है।